नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक बयान आया और उस बयान से बिहार के सियासी तापमान में अचानक वृद्धि हो गई। बयान भी कोई हल्का नहीं था, बयान राष्ट्रीय लेवल का था और उसके साथ एक साथ पार्टियां जुड़ी हुई थीं। नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद से अब हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान है। शकील जी, ऐसी क्या राजनीतिक हालात पैदा हो गए कि इस तरह के बयान आ गए? देखिए, जब कोई नेता अपना बयान देता है और ख़ास तौर पे इंडिया गठबंधन दल का एक नेता, तो मैं उसके मुखालफत में, पक्ष में इस तरह का कांग्रेस पार्टी का आचरण नहीं रहता है। उनके मन में जो बात थी उन्होंने कही। हमारे मन में जो बात है वो ये है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से उस विचार को लेकर चल रहा है जिस विचार से हम भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार को हराएंगे। इंडिया गठबंधन का कॉन्टेक्स्ट भी यही था, उसका पस मंज़र भी यही था कि हम लोगों ने इंडिया गठबंधन को जिस आधार पे बनाया था वो आधार आज भी है, सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता, जिसकी मशाल लेकर के सब लोग चले और राहुल गांधी जी सबसे अग्रिम पंक्ति पे हैं, वो आज भी जिंदा है। एक और बात सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इंडिया गठबंधन जब चल रहा था, इंडिया गठबंधन जब चल रहा है और जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस ज़माने में भी केरल और बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़े थे। अलग अलग चुनाव लड़ लेने से, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने अपना चुनाव लड़ लेने से इंडिया गठबंधन की जो रूह है वो ख़त्म नहीं होती है। अच्छा, शकील जी, आपके जो सह प्रभारी हैं शाहनवाज आलम जी, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि बिहार में कोई बड़ा दल नहीं है, छोटा दल नहीं है। और डिप्टी सीएम की भी बातें आई थी, कई तरह की बातें आई थी जो मीडिया में बहुत दिन तक मौजू भी रही। तो क्या तेजस्वी का ये बयान उस बयान को लेकर के हो सकता है क्या, या प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है? क्योंकि शाहनवाज आलम जी ने तो सीधे सीधे एक तरह से ये बात कही थी कि कोई बड़ा दल छोटा दल नहीं है, तो वो बयान में तो बहुत अहम बयान था। देखिए, शहनवाज आलम बिहार के प्रभारी हैं, तो जो प्रभारी होता है वो हम लोगों से बड़े पद का मालिक होता है, ये बात तय है। कांग्रेस का अपना सिस्टम है। जब बिहार के प्रभारी ने कोई बयान दिया तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली से आए हैं और सेंट्रल लीडरशिप ने उनको यहाँ की कमान दी है, तो बहुत ही सोच समझने के बाद ही उन्होंने बात कही है। उसको हम नकार नहीं सकते हैं, ये बात तय है। उन्होंने दो डिप्टी सीएम की बात कही थी, एक मुसलमान और एक अन्य जाति से लेना चाहिए, ऐसा उनका बयान था। तो भाई ये तो सच है ना कि मुसलमान सबसे बड़ा समूह है बिहार में, जो कि इंडिया गठबंधन को या बिहार के गठबंधन में सबसे बड़ा समूह है जो वोट करता है। 18% पे हम खड़े हैं, तो ये डिमांड तो इंसाफ पसंदाना ही है। लेकिन ये सब चीज़ें तो तब तय होती हैं जब आप एक साथ हम लोग बैठते हैं। तो उन्होंने बयान उसी कॉन्टेक्स्ट में दिया, समान वर्ग के मामले में बोला। और हर पार्टी अपने अपने चीज़ों को सामने रखती है। एक चीज़ को उन्होंने सामने रखा, तो उसकी मैं तरदीद तो नहीं कर सकता, तायद ही कर सकता हूँ। पिछला जब चुनाव आप लोगों ने लड़ा था, उस वक्त आपकी जो स्ट्राइक रेट थी तकरीबन 25-26% के आसपास थी। आरजेडी की स्ट्राइक रेट 52-53% के आसपास थी। ये बात अलग है कि आप 70 सीटों पे लड़े, वो 140 से ज़्यादा सीटों पे लड़े थे। इस बार क्या तैयारी है, कितनी सीटों की तैयारी है? देखिए, हर चुनाव का अपना अपना एक अंदाज होता है और इन सब चीज़ों को लेकर के कभी बहसों मुबासा करना ही नहीं चाहिए। आज की परिस्थिति क्या है, आज की परिस्थिति में क्या स्थिति है? जाहिर सी बात है कि आज की परिस्थिति में राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता देश में बढ़ी है, उन तमाम वर्गों में बढ़ी है, वंचित समाज में बढ़ी है, माइनॉरिटीज़ में बढ़ी है, दलितों में बढ़ी है। और उसके परिणाम भी आपको सामने नज़र आ रहे हैं। देश के 100 सीट की पार्टी है ना, तो आज के दिन में 100 सीट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, भारतीय जनता पार्टी हार जाए वो तो हमारा काम है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और काम करेंगे। लेकिन इस आंकड़े के तहत कि आपको इतना दिया तो इतना जीते, आपको इतना दिया, उसका विश्लेषण तो हर आदमी अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। हम भी कह सकते हैं कि आज के दिन में आपने 22 लिया, राजद ने 4 जीते, हमको 9 मिला, हम 3 जीते। मैं उस पर नहीं जाना चाहता भी नहीं हूँ। इस तरह के हल्के बयान से हम बातचीत शुरू नहीं करते। हमारा कहना है कि हमारे सामने मुद्दे ज़िंदा हैं और उन मुद्दों की बुनियाद पर, मुद्दे हैं सांप्रदायिकता के। सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का जो ध्येय है,
वो अभी तक कायम है, उसी तरह से कायम है दायम है। कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं हम लोग। हमको तकलीफ़ हो जाए, हमारे काडर कहीं से चुनाव न लड़ सकें, वो अलग बात है। तो सांप्रदायिकता एक मुद्दा है, सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता, देश में बढ़ती हुई महंगाई और आर्थिक तौर पे देश जो गुलामी की तरफ, वो हमारे मुद्दे हैं जो रहेंगे। उस मुद्दे के साथ कौन-कौन लोग हैं, तब ना ये बँटवारा होगा। पहले मुद्दे तो तय हो जाएँ, तो मुद्दे हमारे हैं, चीज़ें साथ बैठेंगे तो हो जाएँगी। अंतिम सवाल रहेगा कि इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, महागठबंधन पूरी एकता से लड़ेगा बिहार में? पूरी एकता से देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात मानती है कि मिलजुल करके हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। इस मिलन-जुलन में कौन आगे आएगा, कौन पीछे आएगा, कौन भाग जाएगा, कौन छोड़ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करते हैं। हमारे सामने लक्ष्य सामने है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, और कांग्रेस पार्टी और हम तमाम पार्टियां जो यहाँ की हैं, लेफ्ट पार्टी है, हम सक्षम हैं इस लड़ाई को लड़ने में। बिल्कुल, तो शकील अहमद खान ने स्पष्ट रूप से एकदम तस्वीर को क्लियर कर दिया कि हमारे सामने मुद्दा पार्टी या बयान नहीं है, हमारे सामने मुद्दा बिहार विधानसभा का चुनाव है, जिसमें एनडीए को हराना है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।